सवाल दे रहे हैं, करिए आप लोग। एक सवाल है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं क्वेश्चन का। बहुत देर से फंक्शनल इक्वेशन से दिमाग भर गया होगा, फिर आते हैं फंक्शनल इक्वेशन पे सॉल्व करने के बाद। एफ है, मान लो 4x³ 6x² cos 2a प्लस 3x sin 2a sin 6a प्लस log 2a minus a²। अगर ऐसा है देन कौन सा ऑप्शन सही? f'(1/2) less than 0, f'(1/2) less than equal to 0, f'(1/2) greater than 0, none of these. None of these. करिए सवाल सॉल्व करिए, 2 मिनट ले लीजिए। हिंट देंगे थोड़ा सा। यहाँ जो a की वैल्यू है ना, चेक कर लो कि a की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए। जो a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हाँ, एक्चुअली डिफरेंशिएट करोगे तो टर्म a का रह जाएगा, तो वहां से कैसे हम कंपेयर करेंगे? देखो a का कुछ वैल्यू निकाल पा रहे हो? देखो ट्राई करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। आइए करते हैं। f'(x) देखो क्या है, 12x² minus 12x cos 2a और प्लस 3 sin 2a सर थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, sin 6a। क्या f'(½ greater than 0? यस लग तो सर। सही रहा है, लग तो सही रहा है।
तो यहाँ से sin 2a sin 6a ऐसा है, a greater than 2, देखते हैं। देखो भैया, सी आंसर गौरव का। चलो देखते हैं। देखो पहली बात तो साइन में कुछ भी, साइन कॉस का डोमेन तो रियल नंबर होता है, तो इसके लिए हमको ए चेक करना ही नहीं। हमको कहाँ चेक करना है? जो ये अंदर है। मतलब क्या कहने का है? जो लॉग में ये पूरा सिस्टम है, दिस सिस्टम शुड बी नॉन नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा तो रूट में इमेजनरी हो जाएगा। बेस क्या है? ई मान। यहाँ से 2a माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर 0, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, लॉग 1 0 होता है, 1 से बड़े पे लॉग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर 0। सब कुछ रेडी दो। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a लेस देन इक्वल टू 0, a माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। देख यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये स्क्वायर है तो भी लेस देन 0 तो होगा नहीं, ऑप्शन एक ही बचता है, a माइनस 1 इक्वल टू 0 है, मतलब a इक्वल टू 1 है इस सवाल में। हाँ तो इक्वलिटी लगाए तो है यहाँ पे लॉग में, इक्वलिटी लगाए तो है लॉग में। a इक्वल टू 1 एक ऑप्शन बन रहा है, इसके अलावा कुछ भी लोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जब a इक्वल टू 1 ऑप्शन बन रहा है तो यहाँ रख देंगे, तुम्हारा f डैश x आएगा सर ए 0 पे क्या आएगा? हाँ भैया, ए 0 पे क्या आएगा? a 0 पे, a 0 पे रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। लॉग 0 माइनस इनफाइनाइट होता है ना बेटा, तो वो बचेगा ही नहीं। f डैश x क्या आएगा हमारा? 12x स्क्वायर माइनस 12x cos 2 3 sin 2 sin 6 ऐसा आ जाएगा। तो 1/2 रखना है ना, 1/2 रखो। 1/2 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 3 आएगा, 3 हो जाएगा, और ये 6 6 cos 2 sin 2 sin 6 ऐसा बन जाएगा। सर लॉग वाले पार्ट का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना उसका, f डैश तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। हाँ सर ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन कर लो, तो 1 यहाँ से और यहाँ से, और प्लस sin 2 sin 6 माइनस 6 cos 2, यही आएगा। ध्यान दो, sin 2 ये वाला क्या है? π/2, π/2 मतलब 1.57। sin 2 कहाँ आएगा आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कोई ना कुछ पॉजिटिव होगा। कहो हाँ, sin 2 पॉजिटिव होगा, बोलो ना हाँ। यस सर। 6 क्या होता है आपका? 2 पाई कितना होता है? 3.1 सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव। लेकिन देखो ये वैल्यू फ्रैक्शन होगी, ये वैल्यू फ्रैक्शन होगी, तो फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन, ये कोई छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव में, ये कोई छोटी वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव में। प्लस इनटू माइनस, माइनस छोटी वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव में। सर होल पॉजिटिव में ही आ जाएगा। तो 1 प्लस नेगेटिव फ्रैक्शन में
वैल्यू पॉजिटिव इंटू 3 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहते हो? तो हाँ यस हाँ सर। सर। अच्छा ये दो cos 2, तो 2 कहाँ आता है? 5/2 मतलब 90 डिग्री, 5/2 मतलब 92 1.57, तो 2 कहाँ आएगा? कहीं आगे आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव -6 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यही पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो हाँ। +6 हो जाएगा। हाँ एफ सर। एफ हाँ सर। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो एफ डैश हाफ जो हो गया पॉजिटिव हो गया। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। यस बढ़िया सर। सवाल। तो छापो, बढ़िया सवाल था। सर वो -3 cos 2 नहीं -2 cos 2 होगा ना? 1/2 रखोगे एक्स की वैल्यू बेटा, 2 6 जा होता सर है ना। नीचे वाले में 3 कॉमन लेने पे। तो 3 हमने खाली इससे और इसमें कॉमन लिया, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है अलग से। अच्छा यस सर। सर थोड़ा लॉग वाला बता दीजिए सर, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला इधर से, नहीं सर वो नहीं सर, वो कैसे जीरो हो जा रहा है सर, वो नहीं हमको समझ अबे में आ रहा। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट सिस्टम है ना। ए मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट, ए। ए मतलब कांस्टेंट, एक्स है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कुछ भी हो, 1 करोड़ ले लो, उसका भी डिफरेंस 0 ही होगा ना। ठीक है सर। बस यही बात अरे है, छोटी ए सी की बात। वैल्यू 1 आई है, ए की वैल्यू ए 1 की आ गई वैल्यू है। 1 पुट कर दो, तुम्हारा हाँ हाँ ये बात देखो, वरुण ने अच्छा लॉग 1 बोला। 0 होता है। ए बराबर 1 रख दो, ठीक। हाँ तो 2 - 1 1 लॉग log 1 1 0 0 हो गायब हो जाएगा। जाएगा। हाँ वो भी ठीक ठीक है। है, ठीक। लेकिन हमें चिंता की बात ही नहीं, क्या करें मत करते हैं हम, तो करें कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है सर। सर दोनों तरीके सही है मतलब। हाँ आगे बढ़े, लिखना है अभी। हो गया है सर। रुक जाए सर, रुक। एक मिनट। लिखो। अनन्या बेटा समझ में आया? अनन्या, अंतराली, अंजलि, गौरव, जावेद, कल्पना। आ गया। अच्छा, निर्मित। हो गया सर। चलो चलो ठीक, बढ़ते हैं आगे। सबको आगे, अच्छी बात है। सवाल दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमने हट के सवाल दिया। हाँ फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा सा हट के सवाल दिया। मोनोटोनस सवाल हो जाते हैं तो मजा नहीं आता ना, सवाल में अलग अलग लेवल बुद्धि लगता रहता है, अच्छा लगता है। एक सवाल और दे रहे हैं करीब। सवाल है कि दो फंक्शन है, मान लो कोई भी, टू फंक्शंस f एंड g, f first and second derivative at x equal to 0, और कह रहा है कि जो f0 है 2/g0 है। f0 क्या है? 2/g0 है। अगर ऐसा है, और बोल रहा है, कह रहा है f'0 जो है वो 2 टाइम्स g'0 है, ये बराबर 4 टाइम्स g0 है। g'0 जो है 5 टाइम्स f'0 है। सवाल में जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है मतलब सवाल आसान होता है, हिंट है आपके लिए। और ये बराबर 3 है। अगर इतना है देन पहला ऑप्शन, if hx equal to
fx upon gx, then h dash 0 equal to, बहुत इजी क्वेश्चन है, 15/4, ऑप्शन बी है, इफ kx इक्वल टू, केवल सवाल को सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, मतलब जो बोल रहा है ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ, आंसर पाओ। अगर ऐसा है फटाफट आंसर देना है। देन k dash 0 इक्वल टू 2 आएगा। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पे g dash x अपॉन f dash x बराबर 1/2 आ रहा है। ऑप्शन डी है, हमसे ना हो पाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। सर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ए और बी सही नहीं है? ए गलत है। ए गलत है, अच्छा, और बी? सर तीनों सही है, एबीसी। तीनों सही है, बी सी बढ़िया हो तो। सर बी भी सही है। अच्छा, बी भी सही सही है, है। मतलब बी बी और और सी सी ऑप्शन सही सही है। है। अब बोल दो कि तीनों सही है। सर डी बी भी और सी सही। सही है। बी और सी सही है। कौन ये कह से कोई डी कह रहा ज्यादा सही लग रहा है। सर डी ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा, आइए देखते हैं आलसी बच्चों। देखो यार, ये बात दिया हुआ है, यहाँ से बाकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं ना, वैल्यू ही निकाल लेते हैं। अपना का आंसर सर सी और डी देखते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ से देखो, यहाँ से f0 कितना आएगा? 3/6 मतलब 1/2। अच्छा, कह रहा है f0 कितना है? 2/g0, तो g0 कितना आएगा? 2/f0 मतलब 2/1/2 मतलब 4, तो g0 कितना आएगा? 4 आएगा। g0 4 हो गया, यहाँ रख दो। g0 अगर 4 हो गया तो f'0 कितना आएगा? 4 टाइम्स g0 मतलब 16, f'0 आ गया। f'0 आ गया तो g'0 निकाल लो। g'0 कितना होगा? f'0/2 मतलब 16/2 दैट इज 8। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, तो f0 कितना है? हाँ? तो यहाँ से f'0 कितना आएगा? देखो 3/5 दिया हुआ है। f'0 कितना आएगा? 3/5। सवाल में कुछ है ही नहीं। g'0 कितना है? 3। g'0 कितना है? 3। ठीक हो गया, रखे रहिए। इस सवाल पे नंबर मिलेगा आपको फ्री।
सर तीनों सही है, अंजलि कह रही है। गौरव कह रहा है सर सी डी। अब डी क्या है? डी तो जोड़ दो तो गड़बड़ हो जाएगा। कल्पना का भी सी डी, मतलब सी तो हो गया, बाकी हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, और देखते हैं, इतनी बातें हमको मालूम चल गई। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो गुलाबी होगा। आंसर क्या होगा? गुलाबी होगा। सी बी सी, चलो ठीक है। तो आंसर हम लोग का गुलाबी होगा। तो हमें एच डैश जीरो निकालना है ना, तो ए सॉल्व कर रहे हैं। एच डैश एक्स क्या आएगा? डिवीजन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डी एन डैश माइनस एन डी डैश एच डैश जीरो मतलब जी जीरो, एफ डैश जीरो माइनस एफ जीरो जी डैश जीरो अपॉन में जी जीरो स्क्वायर, समझे? जीरो यहाँ से एच डैश जीरो क्या है? जी जीरो बोले तो 4, एफ डैश जीरो बोले तो 16, एफ जीरो 1/2, जी डैश जीरो 8, जी जीरो 4 है, उसका स्क्वायर 16, कितना आएगा? 64 माइनस 4 अपॉन 16, 60/16, तो 4 से कट रहा है ये क्या? भी सही हो गया। कितना आएगा? 15/4। 15/4। 15/4। तो ये तो सही है, ये तो सही है। हाँ, और बी देखते हैं। बी क्या बोल रहा है? के डैश जीरो ना, पहले के डैश एक्स निकाल लो। के डैश एक्स क्या आएगा? यहाँ पे 3 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ डैश एक्स, बाकी को पकड़े रहो। फिर जी एक्स एफ एक्स जी डैश एक्स साइन एक्स प्लस, अब साइन कर दो, एफ एक्स जी एक्स कॉस एक्स। तो के डैश जीरो क्या आएगा? के डैश जीरो मतलब एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो मतलब 16, और जी जीरो मतलब 4। अरे यार, तो साइन जीरो ना, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कहाँ पंचायत कर रहे हो? जीरो रखोगे तो साइन जीरो सब जीरो, जीरो रखोगे तो साइन जीरो सब जीरो, जीरो रखोगे तो कॉस जीरो 1, यहाँ का जाएगा एफ जीरो मतलब 1/2, और जी जीरो मतलब 4, कॉस जीरो 1, तो 2 आएगा। ये भी 2 आ गया सर। 2 सही है, तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी चेक सी तो करना। सही है। तो एच टेंड्स टू जीरो पे क्या आएगा? जी डैश जीरो अपॉन एफ डैश जीरो। तो जी डैश जीरो क्या है? 8/16। सी कर रहा हूं मैं, सी। तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो पे जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, जीरो रखने पे जी डैश जीरो मतलब 8, और एफ डैश जीरो 16, तो 1/2 आ गया। सी भी सही है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। देख लो, आगे बढ़े। एक मिनट सर। आसान सवाल था लेकिन ठीक था, मतलब खाली मेहनती था। जब सवाल में हम फिर से बोल रहे हैं, जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देना तो वो सवाल मत छोड़ना कभी, क्योंकि वो सवाल बहुत इजी होता है। जिस सवाल में खजिया होकर इंफॉर्मेशन दे दिया, जिसमें कम इंफॉर्मेशन होते हैं उस सवाल का दम होता है, और जो बहुत बोलते हैं उनमें दम कम होता है, जो कम बोलते हैं उनमें क्या होता है? थोड़ा दम ज्यादा होता है। ज्यादा। हाँ। सर सब दे दिया तो बचा एक कमरा। हाँ,
सब दे ही दिया तो कुछ बचा ही नहीं, खाली बस बच्चे बस डर के भाग जाएंगे, जो बहुत बोलते हैं उससे सुनकर लोग भाग जाते हैं ना डर के, और इतना बोल रहा है वो बड़ा आदमी होगा। हाँ, जब बहुत बड़े आदमी तो चुपचाप रहते हैं, बड़े सवाल चुपचाप रहते हैं। यहाँ पर करो तो जब आजमाओ मालूम चले। आगे बढ़ते हैं, बढ़ गए आगे हम, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। सवाल देना आपको, सवाल है कि स्टेटमेंट 1 सर और कितने क्वेश्चन है? कितना बड़ा चैप्टर है, चैप्टर तो खत्म हो गया बेटा। हाँ, आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, इफ सर एसर्शन और रीजनिंग वाला है क्या? if differentiable function fx satisfies the relation fx plus fx minus 2 बराबर 0 for all x belong to real number, and if dy dx of fx क्या हो गया, मैसेज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव शुरू करूंगा इसके बाद, बस शुरू ही है। और dy dx ऑफ fx x इक्वल टू a पर 6 है, ऐसा है, देन f डैश x की वैल्यू a प्लस 4000 पे 6 है। ये स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है सर एफ डैश तो दिया ही हुआ है ना सर 6। x इक्वल टू a पे ना, x इक्वल टू a प्लस 4000 पे 6 है। स्टेटमेंट 2 है, fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन, fx is a periodic function with period 4। तो ऑप्शन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जानते हैं ना सेशन रीजनिंग में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ सर। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी है दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ये 4 ऑप्शन होते हैं, बताइए क्या बात, कौन सी बात सही है? सर 1 करेक्ट है और दूसरा वाला इनकरेक्ट है। अच्छा ठीक, सर एफ डैश एक्स में एक्स का रोल नहीं रहेगा, वो सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगा। सर पहला सही है, दूसरा सही कर, दोनों सही है, दूसरा सही एक्सप्लेनेशन है पहले का। अच्छा दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। और बताओ कोई?
और बताइए। सर हाँ बेटा, सर वो आप a प्लस 4000 वैसे क्यों लिखे हैं? इसका मतलब है कि x इक्वल टू a प्लस 4000 पे इसकी वैल्यू 6 है। एफ निकालो और x की वैल्यू a प्लस 4000 जब रखोगे तो वैल्यू 6 आ रहा है। ओके सर। सर x के इंडिपेंडेंट आ रहा है f डैश x। अच्छा, तो मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? 1 सही कह दे रहे हैं, 2 अच्छा नहीं समझ आ रहा है, अच्छा 2 गलत ही कह रहे हैं। अच्छा, करते हैं हम। देखो, कह रहा है कि fx प्लस fx माइनस 2 बराबर 0। x को रिप्लेस कर दो x माइनस 2 से, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2 और ये बन जाएगा x माइनस 2 और माइनस 2 x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है ना? x बन जाएगा x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 4 बन जाएगा बराबर 0। बटा दो, तो इससे कट जाएगा, क्या आएगा? fx माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। fx माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो, सर फर्स्ट ऑप्शन गलत लग रहा है। मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये ऑप्शन गलत है या मतलब, अच्छा आप ये बोल रहे हो स्टेटमेंट 1 गलत है या आप ये बोल रहे हो? आइए देखते हैं क्या सही क्या गलत है। हम कह रहे हैं, अब क्या करो कि x को रिप्लेस कर दो x प्लस 4 से, क्या बन जाएगा आपका? x प्लस 4, ये बन जाएगा आपका x प्लस 4 माइनस 4 मतलब fx बराबर 0। यहाँ से fx क्या आ गया? x प्लस 4 आ गया, fx बराबर fx प्लस 4 आ गया। इसका मतलब हर 4 टर्म के बाद फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिला हमको? fx बराबर fx प्लस 4, fx प्लस 8, fx प्लस 16, ऐसे करते करते fx प्लस 4000 तो जाएगा और आगे जाएंगे हम, लेकिन 4000 तक जाना है, इसलिए यहाँ पे रुक गए। इस बात से सहमत हो? 4 इसका पीरियड है, फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 4, बात सही है। स्टेटमेंट 2 तो सही है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा? fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस 4000। अच्छा, x बराबर a रख लो, x बराबर अगर a रख लो, सिक्स मिलाना है ना, तो f डैश, अच्छा इफ दिया है ना, इफ dy और dx ऑफ fx x इक्वल टू a, मतलब x a रख लो, तो f डैश a क्या जाएगा आपको? अगर x को a रखोगे ये बराबर ये हो जाएगा।
तो इफ एफ डैश ए बराबर 6 ये दिया हुआ है, तो एफ डैश ए प्लस 4000 क्या होगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो मतलब ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सॉल्यूशन समझ में आया क्या? हाँ सर। सारे बच्चे बात देख लो, तो दिक्कत है बताओ। हाँ सर, हाँ अच्छा। सर, हाँ सर। चलो तो छापो छापो, अब कल मिलो। सर हाँ भैया। सर अब- एक तरीके से हम किए हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ट्रू फॉल्स आ रहा है, कैसे बेटा? आप देख लीजिए। हमको भेज एक दो। मिनट सर, आपके पास भी- सर ग्राफ से कर दीजिए। अबे फंक्शन जब डिफाइंड नहीं है तो ग्राफ कहाँ से बनाएंगे बताओ? फंक्शन इमेजिनरी जब कुछ ग्राफ। निकलेगा तब तो। हाँ, अब यही नहीं पता ना कि फंक्शन कैसा बन रहा है। इसका ग्राफ क्या ही बनाओगे? नहीं बेटा, ये बाद में इंटू 0 क्यों कर दियो? जैसे एफ में कुछ भी आपने ये लगाया है, एफ में कुछ भी का डिफरेंशिएशन एफ डैश में कुछ भी, फिर जब डिफरेंशिएशन आप कुछ भी करोगे तो एक्स का तो 1 होगा ना, 2 का 0 हो जाएगा, बात की बात है। लेकिन एक्स का तो 1 होगा, तो इंटू 0 की जगह इंटू 1 करना चाहिए था। इंटू 0 प्लस इंटू 1 का एक टर्म और ऐड कर दोगे, बहुत सर, आ गए। फंडामेंटली चलो। ना भैया? 0 + 1 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर जब हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को किसी पॉइंट पे उसका स्लोप पता चलता है, जब उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट या तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या मिलता है? तो यार वहां पे हमको स्लोप का Good नेचर night, मालूम चल sir. जाता है। गुड नाइट, गुड नाइट। जावेद, हमको वहां पे स्लोप का नेचर मालूम चलता है कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो वहां से हमको कॉन्केविटी मालूम चलती है कर्व की, कनकेव अपवर्ड है कनकेव डाउनवर्ड है कर्व, ठीक है? इसके बारे में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं तुमको कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा, सुखी रहो। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड बेटा, नाइट सर, सर गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, सर गुड नाइट बेटा, वेलकम।